वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मित्र, अर्यमा और वरुण। ये तीनों आदित्य मंडल के देव हैं। इनके विषय में पहले परिचय दिया जा चुका है। तो अब जो मंत्र व्याख्यायित होगा उसका शीर्षक जान लिया जाए। त्रिदेवों अर्थात मित्र, अर्यमा और वरुण की अवर्णनीय महिमा। अब हम सब इस 7वें मंत्र का पाठ कर लें। ओम कथाराधाम सखायः स्तोमं मित्रस्य आर्यमणः महेश्वरो वरुणाय वरुणस्य। ओम कथाराधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यमणः महेश्वरो वरुणस्य। शब्दार्थ जाने। सखायः, सखा का बहुवचन है सखायः। हे मित्रों, मित्रों से तात्पर्य जो सुनने वाले हैं, भक्तगण हैं, उनको ऋषि संबोधित कर रहा है। तो जो संबोधन करता है उनको श्रोताओं को मित्रवत मानना चाहिए। कोई अपनी धौंस अपने ज्ञान के उन पर नहीं जमानी चाहिए। तो इसलिए सखाया शब्द प्रयुक्त हुआ है। हे मित्रों, श्रोताओं या भक्तों, कथा शब्द आया है। तो कथा का मतलब कहानी वगैरह न समझा जाए। वैदिक शब्दकोश में इसका अर्थ है केन प्रकारेण, अर्थात किस प्रकार से। कथम जिसको लौकिक संस्कृत में बोला जाता है, वही अर्थ कथा दे रहा है यहाँ पर। तो कथा माने केन प्रकारेण, किस प्रकार से, किस साधन से। राधामा, राधामा माने तुम्हारी स्तुति करें, आराधना करें। तो हे भगवान, तुम्हारी आराधना हम किस प्रकार से करें। अस्तोमम, अस्तोम कहते हैं स्तोत्र को, प्रार्थना स्तुति संबंधी मंत्र को। तो तुम्हारे स्तोत्रों को हे मित्र से, मित्र देवता का, मित्र से मित्र देवता का। अर्यमणः, ये अर्यमा का षष्ठी है अर्यमणः। अर्यमा देवता का, जिनका परिचय दिया चुका है। सूर्य के ही एक रूप हैं जो कि प्रगति के पंथ पर साधकों को ले चलते हैं। इसलिए अर्यमा इनको कहा जाता है। सूर्य का एक रूप है। अर्यमणः, अर्यमा देवता का। महि माने महत, महनीय। सरह माने अनुरूप, अनुकूल। वरुणस्य माने वरुण देवता का। तो तात्पर्य है कि ये तीनों देवता जो यहाँ पर आराध्य रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, देवता रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ये परम महिमाशाली हैं। मित्र देवता, अर्यमा देवता और महान वरुण देवता। तो इनकी महत्ता इतनी बड़ी है
कि इनके राधा माने स्तुति के लिए, आराधना के लिए कैसे स्तोत्र प्रस्तुत किए जाएं, ये समझ में नहीं आता। यानी हम अपनी प्रार्थना शक्ति का दंभ करें कि हम अपने प्रार्थना बल पर स्तोत्र प्रस्तुत करके इनको वश में ही कर लेंगे, तो यह भूल है। क्योंकि इनकी महिमा इतनी अपार है, इतनी विराट है कि वहाँ तक स्तोत्र उसको कवर कर ही नहीं सकते, आच्छादित कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम उपासकों के पास उतनी शक्ति ही नहीं है कि उनकी महिमा के अनुकूल हम आराधना के स्तोत्र, प्रार्थना संबंधी मंत्र या छंद प्रस्तुत कर सकें। तो आशय क्या निकला कि हम केवल भक्ति भावना से विनत होकर के सिर झुका सकते हैं। यह अहंकार नहीं कर सकते हैं कि हम अपने उच्चोच्च यानी सर्वोच्च मंत्रों को या प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करके उनको अपने वश में कर ही लेंगे। मतलब भक्ति भावना और समर्पण आवश्यक है। ये देव अपार शक्ति संपन्न है। इन्हें हम यह दंभ न करें कि अपने प्रार्थना बल पर वश कर इन्हें वश में कर लेंगे। केवल समर्पण रखें। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मन हरहो विषम भवपीर। समर्पण है कि आप बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा हूँ। मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो तू दान हो भिखारी। हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप हारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो, जीव हो तो ब्रह्म तू ठाकुर हो चेरो, तात मात स्वामी सखा सब विध हित मेरो। तो इस प्रकार से कहने का मतलब मत समापात के नास्ति पापघ्न तो समान है, दुर्गा सप्तती में है। तो ये मतलब समर्पण है, अहंकार नहीं होना चाहिए। उस आकाश को हम कहाँ तक नाप सकेंगे। तो उसकी महिमा अपरंपार है। देवता हैं, दिव्य शक्ति वाले हैं, उनको हम नाम अपने अनुसार देते रहिए, बात अलग है, लेकिन है वही स्वरूप एक ही है। सूर्य को या किसी पदार्थ को आप कुछ भी नाम दे दो, लेकिन उसमें गुण नहीं बदलेगा। नाम से नाम बदल जाएगा लेकिन गुण नहीं बदलेगा। तो परमात्मा है, हम किसी रूप में उनका स्मरण करें, उन सबकी महिमा अपार है। हमारी आराधना शक्ति गर्व करे कि हम उस तक पहुंच ही जाएंगे और उनको वश में कर देंगे, तो ये हमारी भूल है। इसलिए नम्रता, विनम्रता और समर्पण बड़ा आवश्यक है। यह इस मंत्र का संदेश है। तो हम इसको इस प्रकार से सवाट रूप में अर्थ देख लें। हे मित्रों, हे उपासकों, मित्र अर्यमा और वरुण देव के महान ऐश्वर्य को, उनकी महत्ता के अनुकूल स्तोत्र को हम गढ़ ही नहीं सकते, प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं। फिर किस प्रकार से इनके माध्यम से उनकी महिमा का वर्णन किया जाए, यानी वह वर्णनातीत है। हम केवल समर्पण का आधार लें। हम भगवान को वश में कर ही लेंगे, ऐसा मिथ्याभिमान अपने हृदय में न लाएं। यह संदेश है। और अब इसके हम पद्य रूपांतरण का अवलोकन करें। मित्र वरुण और यमादेव की महिमा अपरंपार, मित्रों कहो करें कैसे उनका वर्णन विस्तार। तीनों देव महान बड़े, महिमा की है अधिकाई। महिमा के अनुकूल स्तोत्र रचना में अति कठिनाई। यथा तथ्य वर्णना नहीं संभव है, यथा तथ्य वर्णना नहीं संभव है। किसी प्रकार मित्र वरुण और यमादेव की महिमा अपरंपार, मित्रों कहो करें कैसे उसका वर्णन विस्तार। इसको हम छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार ही जान लें। मित्रों चाहता हूँ बताना, मित्रों चाहता हूँ बताना यह बात सुनो। और यमायो मित्र की न शक्ति का ठिकाना है,
मित्रों चाहता हूँ बताना यह बात सुनो, और यमायो मित्र की न शक्ति का ठिकाना है, वरुण की शक्ति का न और छोड़ पाया कोई, वरुण की शक्ति का न और छोड़ पाया कोई, सृष्टि की व्यवस्था भार उन्हीं को उठाना है। गुणगान कैसे हम इन सब का करें, जिनकी की महिमा का पार नहीं पाना है। संभव नहीं है जब महिमा का गुणगान, समझ में आता बस शीश का झुकाना है, समझ में आता बस शीश का झुकाना है। तो इस प्रकार से भक्त अपने भक्ति का, अपनी साधना का और उस पर अहंकार कभी न करे, सीधे सरल भाव से समर्पण का भाव भरे, यही इस मंत्र का संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देवगण। इस मंत्र का शीर्षक है नर से उठकर देवत्व प्राप्त करने वाले भक्तों में के आगे विघ्न ना आए। तो अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मा वो घ्नन्तं मा शपन्तं प्रतिवोचे देवयन्तं सूनैरिद्व आविवासे। ओम मा वो घ्नन्तं मा शपन्तं प्रतिवोचे देवयन्तं सूनैरिद्व आविवासे। अब शब्दार्थ से परिचित हो लें। माँ माने मत, वह माने तुम्हारा। यह देवों को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे देवताओं, वह तुम्हारा जो उपासक है, भक्त है। माँ माने मत, संकट में पड़े वह भक्त कैसा, जो देवयंतम, देवत्व की प्राप्ति की कामना करने वाला है। ऐसे सत्पुरुष, महापुरुष जो चाहते हैं कि मनुष्य की दुर्बलताओं से उठकर हम देवत्व में प्रवेश करें, वे लोग तदनुकूल वातावरण पाने। भाई बार बार उनको कोई सतावेगा, कटवचन कहेगा, विघ्न डालेगा, तो अभी तो मनुष्य ही है ना, देवता नहीं बन सके। इसलिए उनका साधना पथ खंडित होगा। तो हे देवताओं, तुम्हारी कृपा चाहिए, तुम समर्थ हो। इसलिए यह निवेदन है कि वे भक्त जो देवयंतम यानी मनुष्य कोट से उठ करके देव कोट में आना चाहते हैं, वे घ्नन्तम माने बिना अहिंसित हुए, बिना कष्ट पाए हुए, शपंतम बिना किसी से शापग्रस्त होते हुए, प्रतिवोचे वे विपरीत वचनों से भी दूर रहें, यानी उनको कोई कटुवचन भी न कहे, क्योंकि कटुवचन बहुत घातक होता है। तीर का और तलवार का घाव तो भर जाता है,
लेकिन कड़वे बोल का घाव नहीं भरता है। तो ऐसे जो उपासक हैं जो मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उनसे ना तो कोई बैर करे, ऐसा वातावरण आप बनाओ, और न कोई उनको शापित करे, और न कोई उनसे विपरीत वचन बोले, क्या कर रहे हो तुम, किसी कायल नहीं हो, तुम क्या कर पाओगे। तो ये सब विपरीत वचन है। उनको प्रोत्साहन वाले वचन प्राप्त हो। तो प्रतिवचन में विपरीत बोलना यानी कट बोलना, उनके साधना में विघ्न पड़े, वो वचन विपरीत वचन होगा। तो ऐसे वचन उन साधकों के समक्ष न प्रस्तुत किए जाए। शुभ नहीं है माने अस्तुतिपूर्ण वचनों से इत ही, इत कहते हैं ही को, वह माने तुम्हारी, आदिवासी माने हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हें अपने प्रार्थना से हम प्रसन्न मुद्रा में लाना चाहते हैं। किस लिए कि वे व्यक्ति जो देवत्व की प्राप्ति की कामना से युक्त हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर जाना चाहते हैं, उन मनुष्यों को आप प्रोत्साहित करें। और जो विघ्न आते हैं, कोई उनको मारने की चेष्टा करता है, पीड़ित करने की चेष्टा करता है, कोई उनको शाप देता है यानी गाली गलौज करता है, अथवा उनके पथ में ऐसे वचन बोलता है कि जिससे वे विपथगामी हो जाएं या अपनी साधना से डिग जाएं, ऐसे कठोर वचनों से, विपरीत प्रतिकूल वचनों से भी हे देव आप उन्हें बचाएं, ताकि वे अपने लक्ष्य को परिपूर्ण कर सकें। और इस प्रकार से हम उनकी तरफ से आपसे शुभ नहीं माने सुंदर स्तुतियों द्वारा प्रार्थना करते हैं, और आप उन्हें, आपको प्रसन्न करते हैं कि आप उन्हें इस प्रकार से प्रोत्साहन दें। इसका भावार्थ इस प्रकार से सपाट रूप में देखा जाए कि हे देवों, देवत्व प्राप्ति की कामना करने वाले तुम्हारे उपासक साधक को कोई न मारे, अभिशप्त न करे, उन्हें डिगाए नहीं, गाली गलौज न करे, कोसे नहीं, और न ही कटु वचनों से उन्हें आहत करे। इस हेतु उन मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ने वाले साधकों के पक्ष में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अनुकूल वातावरण दें और आप प्रसन्न हों, ताकि उन्हें समुन्नत पथ अनुकूल वातावरण प्राप्त होता रहे, ताकि वे मनुजत्व से देवत्व प्राप्त कर सकें। तो नर से देवत्व की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए और दिव्य शक्तियों से शक्ति मांगनी चाहिए। यह इस मंत्र का आशय है, संदेश है। और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए तो करे ही, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो सतपथगामी होना चाहते हैं, देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं, नर से नारायणत्व की ओर गमन करना चाहते हैं। तो अब हम इस मंत्र के पद्य रूपांतरण का अवलोकन करें। हे देवों, देवत्व प्राप्ति की जो साधक कामना करें, वे न कभी हिंसा, दुरुक्ति, अभिशापों का सामना करें। जो अनुरक्त तुम्हारे, जिनका है साधना लीन जीवन, मारे, शापित करे, कहे मत उनको कोई कटुक वचन। भक्ति भरे वचनों द्वारा हम सब तेरी प्रार्थना करें। हे देवों, देवत्व प्राप्ति की जो साधक कामना करें, वे न कभी हिंसा, दुरुक्ति, अभिशापों का सामना करें। इसी तथ्य को हम सवैया नामक छंद में प्रस्तुत कर रहे हैं। विनती वरुणादिक देवों से है, विनती वरुणादिक देवों से है,
कृपया सुन लें वे पुकार हमारी। नर से उठ के वन देवता जाएं, भरी जिन में यह कामना भारी। उनको न सताए दुखाए कोई, कटु बोले नहीं न बनाए दुखारी। नर ऐसे न शापित तापित हों, तुमसे विनती भगवान हमारी, तुमसे विनती भगवान हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह गायत्री छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं आदित्यगण, और शीर्षक है कटु वचन से भय करो, दूर रहो। तो इस भाव को समझते हुए मंत्र को हम प्रथम उच्चारित करें। ओम ओम चतुरश्चिद ददमानाद् बिभीयात् निधातोः न दुरुक्ताय अस्पृहेत। शब्दार्थ जाने। चतुराचित, चतुराचित कहते हैं 4 संख्यक, और निधातोः कहते हैं 5 को। अब देखिए, पहले ये जान लें कि यहाँ पर इस मंत्र में कटु वचन से दूर रहने की बात कही गई है। यह बड़ा ही शिक्षाप्रद मंत्र है, जिसके भाव को कभी भूलना नहीं चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। तो इसके लिए वो एक उदाहरण किया दे रहा है ऋषि कि सदैव भय खाओ, मन रोको नहीं, कटु वचन बोलने से भय खाओ। और भय कैसे खाओ, इसके लिए उदाहरण दे रहा है कि जैसे जुआरी जब पांसा फेंकता है, 4 पांसे होते हैं जैसे मंत्र में बताया गया है, तो 4 पांसे फेंकता है, तो जब फेंकता है तो उसका हृदय भय से भरा रहता है कि ऐसा न हो कहीं हमारी हार हो जाए। तो वो भय कंपा देने वाला होता है। तो जैसे पांसे फेंकने के पहले जुआरी की मन स्थित होती है कि कहीं वो हार न जाए, तो उसी प्रकार से वचन निकालते समय ये भय बना रहे कि हमारे इस कटु वचन से कहीं कुपरिणाम न हो जाए। यानी कटुवचन से उसी प्रकार से भय करना चाहिए बोलने से, जैसे जुआरी जब 4 पांसे फेंकने लगता है तो वो ऐसा न हो हार जाए, इस भय से जो जैसे वो कांप जाता है, वैसे कटुवचन बोलने के पहले वक्ता को भय से कांप जाना चाहिए। यानी इस प्रकार से उसकी मतलब उसके प्रति एक विशिष्ट भय की भावना रहे, यह ऋषि बताना चाह रहा है। यानी कटु वचन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा अनर्थ इससे होता है। तो यह इस मंत्र में बताया जा रहा है। तो इस आशय में हम शब्दार्थ जान करके उस भाव को हृदय में धारण करें। तो यह है कि चतुरः चित्त, चतुरः हमारे 4, चित्त माने ही जैसे जुआरी 4 संख्यक निधातो पांसे को ददमानात् माने हाथ में रख करके फेंकता है, और बिभीयात माने भयभीत रहता है कि हम हार न कहीं जाएं। तो जो कंपन, जो भय रहता है पांसने फेंकने के पहले, वैसे वचन बोलने के पहले मन में रहना चाहिए, अरे ऐसा न हो इसका अनिष्ट घातक परिणाम हो जाए। तो दुरुक्ताय
न स्पृहेत, दुरुक्त कहते हैं कटु वचन, जो ऐसा उक्त, ऐसा कथन जो बहुत दुह माने बड़ा कठोर हो, यानी कटु वचन को न स्पृहेत, कि कभी स्पृहा नहीं करनी चाहिए, कटु वचन बोलने की कभी चाह ही नहीं करनी चाहिए, दुर्वचनों की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है कि दुर्वचनों से दूर रहना चाहिए। दुर्वचन जो है वो बड़े घातक होते हैं। ऐसा होता है कि जितने अनर्थ हुए हैं, महाभारत का लीजिए, द्रौपदी का वो दुर्वचन के अंधे होते हैं। अगर ना लगा होता तो दुर्योधन में प्रतिहिंसा उस प्रकार से नहीं जगती, चीरहरण न होता, और अगर उस प्रतिशोध से होकर के वे लोग ने कहते कि अरे ये तो वेश्या है, वो दुर्वचन न होता तो शायद हो सकता है यह महाभारत का महासंहार न होता। तो बहन मतलब ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो दुर्वचनों से, अब इस चीज़ को ऋषि ने बहुत पहले कह दिया था कि इन दुर्वचनों से बड़ा संहार हो जाएगा, बड़ा विनाश हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में, समाज के जीवन में, परिवार के जीवन में सदैव दुर्वचनों से दूर रहना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहा जा रहा है, भावार्थ रूप में जान लिया जाए कि दुर्वचनों से लगाव नहीं रखना चाहिए, उनसे भयभीत रहना चाहिए। तो इस भय के रूप को स्पष्ट करने के लिए मंत्र में दृष्टांत दिया गया है कि जैसे जुआरी जुआ खेलते समय चार पांचों को फेंकने के पहले हार जीत के अनिश्चय के कारण भय से भरा रहता है, वैसे ही मनुष्य को दुर्वचनों के उच्चारण के पहले अपने हृदय में भय भरे रहना चाहिए। नहीं तो जब तीर निकल गई तब फिर क्या फ़ायदा, तो तीर न निकलने पावे। तो इस विषय में बहुत से विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी मीठे बचनते सुख उपजय चंगोर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। वशीकरण मंत्र के जाप से कोई लाभ नहीं हो, सिर्फ एक चीज़ है कि तो वही तुलसी मीठे वचनते सुख उपजत चंगोर, और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो कागा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। अबे क्या दोनों, तो कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। अपनी बोल बोल कर जग को अपने वश में कर लेती है। तो इस प्रकार से एक और कथन है कि रे जिह्वा तू पापिनी करती अत्याचार, रे जिह्वा तू पापिनी करती अत्याचार, और जहर घोल भीतर गई और जूती सहे कपार। अब किसी को कटवचन कह दो, जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो जिह्वा को ही, क्योंकि जिह्वा बोलती नहीं, भाले तलवार सबके घाव भर जाते हैं, लेकिन जिह्वा की धार से जो वार किया जाता है उसकी घाव नहीं भरती है, वो हमेशा बनी रहती है। तो उसी को फटकारते हुए कहा जा रहा है कि रे जिह्वा तू पापिनी, तू तो बोल करके 32 दांतों के बीच में फिर सुरक्षित बैठ गई। तो रे जिह्वा तू पापिनी और करती अत्याचार, और जहर घोल भीतर गई और जूती सहे कपार। तो इसलिए इन दुर्वचनों से दूर रहना चाहिए। ये भी कहा गया है कि जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हम शीतल हो। यानी ये सर्वत्र सभी महापुरुषों ने इस बात को बार बार दोहराया है। तो बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है इस विषय में। अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। दुर्वचनों से डरना सीखो, उनके प्रति भय भरना सीखो। दुर्वचनों से डरना सीखो, उनके प्रति भय भरना सीखो। दृष्टांत है, जब पांसे फेंके जाते हैं उनमें उत्कंठा भर जाती,
तब हार जीत को लेकर के जो भय भावना उभर जाती है। कटु वचन बोलने के पहले वैसा ही भय उर में छाए, है नीति यही बेधक दुर्वचनों से मानव का मन कतराए। दुर्वचन न अस्पृहणीय कभी, दुर्वचनों से डरना सीखो, उनके प्रति भय भरना सीखो। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र के अर्थ से परिचित अपने को कराया, उससे हम शिक्षा लें जो जैसा कहा गया है। और अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लिया जाए। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 31वां सूक्त है। इसमें 9 मंत्र हैं और अब तक व्याख्यायित मंत्रों की संपूर्ण संख्या 498 हो चुकी है। इस मंत्र को गायत्री नामक छंद में निबद्ध किया गया है। इसके दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मित्र, वरुण, अर्यमा अथवा आदित्यगण। तो इस मंत्र में 12 आदित्यों को वर्णित किया गया है, उनकी महत्ता बताई गई है। 12 आदित्यों का परिचय दिया जा चुका है। इसमें लगभग सभी वैदिक देवता जाते हैं, विष्णु, रुद्र और वरुण, सविता, पूषा, जो वेद के प्रमुख देवता हैं, सबका समावेश इन 12 आदित्यों में आ जाता है और यही इसके वर्ण विषय हैं। और इनसे कामना की गई है कि यह मानव को दुर्बलताओं से ऊपर उठाएं, सतपथ पर बढ़ने से उनके सहायक हों और आराधकों को चाहिए कि वे इनसे यथेष्ट सहायता मांगें, अपने बढ़ते चरणों के हेतु बल मांगें, लेकिन कभी इस अहंकार से ग्रस्त न हों कि वे उन देवताओं को अपने प्रार्थना बल से, मंत्र बल से वश में ही कर लेंगे, क्योंकि अहंकार जो है मनुष्य को पतित बना देता है, विचलित कर देता है। तो श्रद्धापूर्वक उनके प्रति समर्पण हो, उनके समान ही सरल और प्रकाशक जीवन हो। ये देव हैं, देते ही रहते हैं, कभी किसी से कुछ चाहते नहीं हैं। अगर चाहते हैं तो हित के लिए, जैसे हव्य कर्म करो, सद्भावना करो, तो तुम ही से खुश होगे। वो चाह रहे हैं तो तुम्हारे लिए चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं चाह रहे हैं। यदि आप तमाम देवताओं को रहोगे, मतलब प्रदूषण से दूर रखोगे, उनको पवित्र बनाए रखोगे, वो तुम्हारी शक्ति नहीं कि पवित्र बनाओ, फिर भी जो पवन हैं और जो अन्य वातावरण है, जल के जो मेघ आदि हैं, इन सबको अगर पवित्र बनाए रहोगे तो स्वयं तुम पवित्र बने रहोगे और स्वस्थ, सुखी, संपन्न बने रहोगे। तो इसी तुम्हारे सुख और संपन्नता के लिए ही अगर वो तुमसे चाहते हैं पूजन आदि, तो तुम्हारे ही लिए है, उनके लिए नहीं है। बाद में कुछ ऐसा संकुचित विचार फैल गया कि देवता बड़े स्वार्थी हैं, वो अगर पूजा न पावें तो रुष्ट हो जाएंगे। तो ये बात की मतलब धारणा आई, किस कारण आई ये अलग की बात है। लेकिन अब कम से कम जो आज के उपदेशक हैं, समाज सुधारक हैं, उनको जो देवों के प्रति एक विपरीत भावना भर दी गई है, उसको हटाना चाहिए। ये बात नहीं है जैसा लोग भागवत में बाँचते हैं कि इंद्र इसलिए रुष्ट हो गए कि उनको पूजा नहीं की गई। अरे भाई ये गलत है। वो तुम्हारी पूजा के जो सर्वोच्च देव हैं वो भूखे हैं। वो अगर चाहते भी हैं तुमसे तो इसलिए चाहते हैं कि तुम ही सुखी रहो, उससे उन्हें रुष्ट होने की आवश्यकता है। अगर होते हैं तो जैसे पिता कभी कभी रुष्ट हो जाता है पुत्र से, तो वो उसके हित के लिए रुष्ट होता है, तो उसको ये नहीं कही जाए कि पिता जो है वो बड़ा गलत है। तो वैसे ही भावना भरनी चाहिए। जो भावनाएं चल जाती हैं प्राय लोग उसी का अनुधान करते हैं। तो अब वेदों के संदेश के प्रकाश में हमें उस अपनी भ्रांति को दूर करना चाहिए। देवता सदा दिव्य हैं, वो सदैव देते रहते हैं, वे अपने लिए रुष्ट नहीं होते हैं। कभी अगर कुछ वे रुष्ट होते हैं तो आप ही के हित के लिए रुष्ट होते हैं। जैसे एक कोमल हृदय वाला पिता अपने पुत्र के प्रति कभी कभी रुष्ट हो जाता है। बस
यही बात है। इन संदेशों को धारण करके हम मंत्र को समझते रहें और अपना कल्याण करें और लोक कल्याण करें। यह मेरी प्रार्थना है आप सबसे।